मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। आज दुनिया की नजर दो देशों पर टिकी हुई है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। दोनों के बीच दुश्मनी आज की नहीं है बल्कि कई दशकों से चल रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर इन दोनों के बीच सीधा युद्ध हो जाए तो कौन ज्यादा ताकतवर है? आइए एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डार्क रेडियो स्टेशन। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा और ताकतवर देश है। इसकी आबादी लगभग 8.5 करोड़ है। ईरान की सेना यानी आर्मर्ड फोर्सेस में लगभग 6 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं और अगर रिजर्व फोर्सेस को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। ईरान के पास हजारों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी तोपें हैं, लेकिन ईरान की सबसे खतरनाक ताकत है उसके मिसाइल्स। ईरान के पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। मतलब मिडिल ईस्ट के कई देशों तक ये मिसाइलें पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ईरान के पास हजारों ड्रोन्स भी हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ईरान की नेवी भी पर्शियन गल्फ में काफी मजबूत मानी जाती है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल भले ही आकार में छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत दुनिया में सबसे आधुनिक मानी जाती है। इजराइल की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसकी सेना बेहद हाईटेक है। इजराइल के पास लगभग 1.7 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और रिजर्व मिलाकर लगभग 6 लाख सैनिक तैयार रहते हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एयर फोर्स। इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जैसे F-35 स्टेल्थ फाइटर और F-16 जेट। इनकी मदद से इजराइल दुश्मन के ठिकानों पर बहुत दूर तक हमला कर सकता है। लेकिन इजराइल की सबसे खास टेक्नोलॉजी है उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम हवा में आने वाली मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर देता है। यानी अगर दुश्मन मिसाइल दागे तो इजराइल उसे बीच आसमान में ही गिरा सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। हालांकि इजराइल आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं करता। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों में से एक है। उसकी साइबर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे मोसाद भी बहुत ताकतवर मानी जाती हैं। अब सवाल आता है, अगर ईरान और इजराइल में युद्ध हो जाए तो क्या होगा? ईरान के पास ज्यादा सैनिक और ज्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन इजराइल के पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और पावरफुल एयर फोर्स है। यानी यह लड़ाई आसान नहीं होगी। और अगर यह युद्ध बड़ा बन गया तो इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हो सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और ग्लोबल टेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध न हो। लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात कब बदल जाएं, यह कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया इस टकराव को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान और इजराइल की दुश्मनी सिर्फ हथियारों की नहीं है। इसके पीछे राजनीति, धर्म और इतिहास की लंबी कहानी छिपी हुई है। 1979 की इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। कई बार ऐसा भी हुआ जब दोनों देशों ने सीधे युद्ध की बजाय छिपे हुए तरीकों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कभी साइबर अटैक्स, कभी सीक्रेट ऑपरेशंस और कभी दूसरे देशों में हमले। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वॉर पहले से ही चल रही है। लेकिन अगर यह टकराव कभी खुला युद्ध बन गया तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में कई पावरफुल एलाइज भी माने जाते हैं और दूसरी तरफ इजराइल को कई बड़े देशों का समर्थन मिल सकता है। यानी अगर युद्ध हुआ तो यह सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगा, यह एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, ग्लोबल मार्केट्स हिल सकते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से दुनिया के बड़े देश हमेशा कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध शुरू न हो। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति इतनी जटिल है कि यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया आज भी इस टकराव को बहुत ध्यान से देख रही है।